मित्रों, राधे राधे। यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, भोग विलास का एक जीवन जीना चाहते हैं, अकूत धन दौलत संपत्ति चाहते हैं, राजनीति में सफलता पाना चाहते हैं, लकीर का फकीर नहीं बनना चाहते हैं, वैराग और विरक्त की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहते हैं, अकेलेपन या समाज से कटा हुआ जीवन नहीं जीना चाहते हैं, डिप्रेशन और अवसाद में ग्रसित नहीं होना चाहते हैं, तो मित्रों आप ये पूरा वीडियो देखिए। मैं आज आपको कुंडली के कुछ ऐसे अचूक रहस्य बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, जिसको अगर आप अपना लेते हैं तो वास्तव में आपके जीवन से जो भी दुख कष्ट हैं वो मिट जाएंगे। और जो भी मैंने आपको अभी बताया है कि ये सब आपको मिल सकता है, वह 100% आपको मिल भी जाएगा। मित्रों, हम जानते हैं कि भौतिकवाद आधुनिक दुनिया नवीनता का प्रतीक कौन है? वह वास्तव में हमारे राहु महाराज ही हैं। चूँकि हमको राहु से इतना डरा दिया गया है कि हम लोग यही मानते हैं कि नहीं, अगर राहु आएंगे तो जीवन में सब कुछ खराब ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। मित्रों, यदि मान लीजिए आपकी राहु की महादशा चल रही है, समझिएगा ये बहुत गूढ़ रहस्य है। यदि आपकी राहु की महादशा चल रही है और महादशा के दौरान आपने ज्योतिषियों को कुंडली दिखाई और उन्होंने बताया कि आप तो ये ध्यान कीजिए, ये मनन कीजिए, ये पूजा कीजिए, विरक्त की ओर जाइए, अध्यात्म की ओर जाइए, तो याद रखिए राहु इन चीज़ों का बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं करता है। राहु प्रतिनिधित्व किसका करता है? राहु आज के युग की आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है, वह सृजनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है, वह नए विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। राहु नई टेक्नोलॉजी और नए संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है, वह लकीर का फकीर नहीं बनता है। तो अगर आप उल्टी दिशा में कदम बढ़ा देंगे ना, तो राहु जो आपको कम कष्ट दे रहा है, याद रखिएगा वही राहु आपको भयंकर कष्ट देगा। तो आपको उल्टी दिशा में नहीं जाना। दिक्कत यही बात की है कि हमारे जो ज्योतिषी हैं वो हमको कुछ ऐसी सलाह देते रहते हैं जिससे मामला बनने की जगह और बिगड़ जाता है। तो जिस ग्रह का जो तत्व है, अगर आप उसके विपरीत चले जाएंगे और उसी की महादशा चल रही है, तो फिर आपको निश्चित 100% परेशानी मिलनी ही मिलनी है। जो भी जातक इस वीडियो को देख रहे हों, वह 100% कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये लिखकर ज़रूर बताएं कि किन किन की राहु की महादशा चल रही है। और राहु की महादशा में जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप अकेलेपन में रहते हैं, वैराग और विरक्त की ओर जाना चाहते हैं, अध्यात्म की ओर मुड़ना चाहते हैं, तो वो बताएं कि उनको उनसे कितना लाभ हुआ है। वास्तव में वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए होंगे और निराशा और अवसाद से पूरा ग्रसित हो गए होंगे। तो पहला रूल ये याद रखिए कि राहु के बारे में, कि जब राहु की महादशा हो तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है। आपको नवीनता का विचार लेना है, लकीर के फकीर नहीं बनना है, आपको सृजनात्मकता की ओर जाना है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊं। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल पर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है और आप उस मैसेज को हूबहू उसी तरह नकल करके आप फेसबुक में पोस्ट कर देते हैं। तो याद रखिए आप में नवीनता नहीं है और आपका राहु बहुत कमज़ोर है। लेकिन यदि आप उसको बहुत अच्छा मॉडिफाई करके नए ढंग से फेसबुक में पोस्ट करते हैं, तो याद रखिए आपका राहु बहुत मजबूत है और आपने राहु को मजबूत बनाया है अपने नवीन विचारों से। तो याद रखिए राहु हमेशा नवीनता को पहचानता है, वह पुराने विचार या पुरानी जगहों पर नहीं जाता। ये काम केतु का काम है, राहु ऐसा काम नहीं कर। तो अगर आपकी राहु की महादशा है तो आपको इन चीज़ों से बचना ही पड़ेगा, वरना आपका काम कुल मिला के नहीं हो सकता है। दूसरा मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ व्यवहारिक जीवन का। आपने साधु संतों को देखा होगा। साधु संत क्या कहते हैं कि मोह माया से बचिए, आधुनिकता और विलासी जीवन से बचिए। लेकिन देखा है आपने यूट्यूब पर कितने बाबा आते हैं, कितने महंगे महंगे मोबाइल लिए होते हैं। तो देखिए बातें तो वो बृहस्पति की कर रहे हैं, बातें वो शनि की कर रहे हैं, लेकिन काम किसका कर रहे हैं? काम तो राहु का कर रहे हैं ना। नई नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं अपने को फेमस बनाने के लिए, यूट्यूब पर आ रहे हैं, महंगे महंगे मोबाइल ले रहे हैं। ये सब क्या है? महंगा महंगा मोबाइल लेना, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है? ये राहु ही है। ये आपका बृहस्पति और शनि नहीं है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु खराब हैं
तो आपको याद रखिए, आपको वैराग्य विरक्ति समाज से कट कर रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काम बनने की जगह बिगड़ जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको फलाने पंडित जी ने या साधु ने ये पूजा बताई, लेकिन राहु की दशा थी, कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ क्यों होगा? क्योंकि आप विपरीत दिशा में ही जा रहे हैं। आप उनके बताए पर करने पर लकीर के फकीर बन रहे हैं, तो आपको उससे कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। दूसरा एक चीज और याद रखिएगा कि हर ग्रह के कुछ परम शत्रु होते हैं। जैसे राहु के परम शत्रुओं में सूर्य और चंद्रमा आते हैं मुख्य रूप से। वैसे शनि तो इनका मित्र है, लेकिन शनि से इनका स्वभाव चूंकि नहीं मिलता है, ये विलासी जीवन और भौतिकता और आधुनिकता के प्रतीक हैं, जबकि वो वैराग्य विरक्ति और अकेलेपन के शनि प्रतीक हैं, जिसके कारण से स्वभाव न मिलने के कारण इन तीनों की दशाएं अगर अंतरदशा है राहु की महादशा में तो घोर कष्ट होता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जब राहु की महादशा में इनकी अंतरदशा आए तो आपको याद रखना है कि आपको उस दिशा में, उल्टी दिशा में बिल्कुल नहीं मुड़ना है, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ। कि कोई आपसे कह दे कि जंगलों में चले जाइए, ये आराधना कर लीजिए, ये साधना कर लीजिए तो राहु ठीक हो जाएगा, तो राहु इन चीज़ों से बिल्कुल ठीक नहीं होता। राहु आपके नवीन विचारों से ठीक होगा, आपके नए स्टार्टअप से ठीक होगा, आपके भौतिक और विलासी जीवन में अगर आप लोगों के समाज के बीच रहते हैं तो ठीक होगा। इन चीज़ों से आपका राहु ठीक होना है, ना कि आपका राहु कुल मिलाकर जो आपको बताया जाता है उन चीज़ों से ठीक होना है। तो इस प्रकार से अगर आप जीवन में धन संपत्ति, राजनीति में सफलता, वैभव, विलासी जीवन और समाज के बीच में रहकर अपना नाम पैदा करना चाहते हैं तो याद रखिए आपको राहु की तरह जीना होगा और राहु के ही उपाय करना होगा। अब पाना तो हम भौतिक जीवन चाहते हैं, पाना हम राजनीति में सफलता चाहते हैं, पाना हम एक प्रकार से अकूत धन दौलत चाहते हैं, लेकिन हम किसकी ओर जाते हैं? हम अध्यात्म के। तो अध्यात्म में दौलत का क्या काम है? वैराग्य अगर आप लेते हैं तो उसमें दौलत की क्या महत्व है? आप इस चीज को तार्किक ढंग से समझें, तभी जाकर के ज्योतिष का मूल तत्व आप समझ पाएंगे। अन्यथा कुल मिलाकर के वही होगा कि लोग आपको गलत सलाह देते रहेंगे और आप गलत सलाह से कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से विचलित हो जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि नवीनता का तात्पर्य तो ये है, अगर भौतिक जीवन को लें कि शराब पी के अगर हम नाले पे पड़े रहते हैं तो वह भी तो राहु है। तो देखिए वह राहु नहीं है। राहु क्या है? राहु उच्च पदस्थ अपने को रखता है, वो अंदर से जो है बाहर से नहीं दिखाता है। आप अंदर से कितना भी भोगी विलासी हो सकते हैं शराब, लेकिन बाहर वो कभी भी नाली में गिरकर अपनी प्रतिष्ठा को नहीं खोएगा। राहु को याद रखे, राहु अपनी प्रतिष्ठा को कभी नहीं खोता है। तो ये जो ऊट पटांग के तर्क दिए जाते हैं, ये सब तर्कों में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने एक आपको संदेश देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके सिवा आपसे मेरा निवेदन है कि अगर कुंडली से संबंधित या ग्रह शांति से संबंधित, रत्नों से संबंधित या कुंडली मिलान से संबंधित या किसी भी अन्य समस्या से कुंडली से आप ग्रसित हों तो कुल मिलाकर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप उसमें कुल मिलाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज डाल सकते हैं। निश्चित रूप से मैं उसका जवाब आपको दूंगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको मैं कोट धन्यवाद देता हूं और आपसे निवेदन है कि जो उपाय मैंने बताए हैं आप वैसा करें, आपका 100% हित होगा। धन्यवाद।